लियाकताबाद टाउन में भी हमें जो फीकल कंटामिनेशन है, जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम है, वो वाफिर मिकदार में ज़्यादातर सैंपल्स में मिले हैं। जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम है वो पेट की बीमारियों का बाइस बनेंगे। टॉक्सिक मेटल्स जो हैं, जिसमें आर्सेनिक, लेड, निकल और क्रोमियम जो है, ये भी हमें WHO की जो गाइडलाइन है उससे खासी ज़्यादा क्वांटिटी में मिला है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें टूटी फूटी लाइनें हैं, गटर की लाइनें साथ होती हैं, जगह जगह जो गटर लाइन्स ब्रेक होती हैं और क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। बहुत सारे लोग जो है कराची में पानी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लाइन्स को तोड़कर वहाँ पे पाइप लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है गंदा पानी भी उस लाइन में जाकर दाखिल होता है और फिर वो पानी आगे सप्लाई हो जाता है। ये जो कराची में गली कूचों में जो RO प्लांट्स लगे हुए, मैं समझता हूँ इनकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। और 40-40 फीट पर भी पानी मिल रहा होता है। हमारा जो गंदा पानी होता है वो उन पॉकेट्स में आके जमा होना शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं कि हमने बोरिंग करवाई और हमें मीठा पानी मिल रहा है। पानी के मामले में जो है हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना होगा। मैं ये समझता हूँ कि इस्तेमाल करने से पहले उस पानी को टेस्ट कर लेना चाहिए, तो बहुत सारे मसले खुद ही हल हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आमिर आलमगीर है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज़ यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। देखिए, कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची में जो सबसे बड़ा जो मसला है वो साफ़ पानी का है। और साफ़ पानी की अगर हम बात करें तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जो हमें पानी सप्लाई किया जाता है वो कराची जैसे शहर के लिए नाकाफ़ी है, जिसके लिए लोग फिर अल्टरनेट वाटर के सोर्सेज़ के ऊपर जाते हैं, जिसमें टैंकर वाटर है और फिर RO प्लांट वगैरह से भी जो है वो पीने के पानी के लिए किया जाता है। गुज़िश्ता 10 सालों में हमने कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में हमने स्टडी की और हमने यही देखा है कि कराची में फ़िज़िको केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी हद तक बेहतर होती हैं, जिसमें pH है, हार्डनेस है, क्लोराइड है, बाकी जो फिज़िको केमिकल पैरामीटर्स हैं वो भी विद इन दी गाइडलाइन होते हैं, जिसमें TDS और टर्बिडिटी भी शामिल है। लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम होते हैं उसकी तादाद हमें हर दफ़ा जो है वो ज़्यादा मिलती है। और इसी तरह से टॉक्सिक मेटल्स जो हैं, जिसमें आर्सेनिक, लेड वगैरह भी शामिल है, ये भी हमें जो है वो अक्सर व बेशतर जो है कराची के ड्रिंकिंग वाटर में जो है वो हमें मिलता है। इसी सिलसिले को हमने कंटिन्यू किया और हमने टाउन वाइज स्टडी करने का फ़ैसला किया ताकि हमें ये पता चल सके कि किस टाउन में क्या है। तो प्रीवियसली हम औरंगी टाउन, मलीर टाउन, शाह फैसल टाउन में भी स्टडीज़ कर चुके हैं और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लियाकताबाद टाउन में भी हमने स्टडी की और हमें पता चला कि लियाकताबाद टाउन में भी हमें जो फ़ीकल कंटामिनेशन है, जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम है, वो वाफिर मिकदार में ज़्यादातर सैंपल्स में मिले। इसी तरह टॉक्सिक मेटल्स जो हैं, जिसमें आर्सेनिक, लेड, निकल और क्रोमियम जो है, ये भी हमें WHO की जो गाइडलाइन है उससे खासी ज़्यादा क्वान्टिटी में मिला है। इसकी बेसिकली जो बुनियादी वजह है वो ये है कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें टूटी फूटी लाइनें हैं, गटर की लाइनें साथ होती हैं, अनट्रीटेड डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो होता है, जो मलीर और लियारी के ज़रिए हम समुंदर में बहाते हैं, जगह जगह जो गटर लाइन्स ब्रेक होती हैं और पीने की लाइन्स की जो पानी की जो लाइन्स जो ब्रेक होती हैं तो क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। और बहुत सारे लोग जो है कराची में पानी हासिल करने के लिए मुख्तलिफ लाइन्स को तोड़कर वहाँ पर पाइप लगा देते हैं, मोटर लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो है गंदा पानी भी उस लाइन में जाकर दाखिल होता है और फिर वो पानी आगे सप्लाई हो जाता है। कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जहाँ पे कराची में हमें ये नज़र आता है कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की तरफ से जो पानी सप्लाई किया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन टैंक में आने के बाद, अंडरग्राउंड टैंक में आने के बाद ख़ास तौर पर वो पानी जो है वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई मैकेनिज़्म नहीं है, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है कि अंडरग्राउंड टैंक्स को किस तरीके से साफ़ करना चाहिए और सफाई के बाद उसको चेक करना चाहिए कि क्या इसमें जो कंटेमिनेशन लेवल पहले था वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैं समझता हूँ इसके लिए भी अवेयरनेस देने की ज़रूरत है और ये जो नॉन पॉइंट सोर्सेज हैं इसको भी हम कंट्रोल कर लें तो हम फिर अपने कराची के जो पानी है इसको हम सेव कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो फीकल कंटेमिनेशन है, जो बीमारी फैलाने वाले जरासीम हैं, वो पेट की बीमारियों का बाइस बनेंगे, जिसमें E. coli भी शामिल है और भी बाकी स्पीशीज़ इसमें फर्दर स्टडीज़ की जाएँ तो और भी स्पीशीज़ हमें मिलेंगी, क्योंकि मोर देन 50% जो सैम्पल्स है वो फीकली कंटेमिनेटेड है। इसी तरह अगर हम टॉक्सिक मेटल्स की बात करें तो आर्सेनिक, लेड, निकल और क्रोमियम जो है वो हमें वाफिर मिकदार में मिला है, जो WHO की गाइडलाइन को भी क्रॉस कर रहा है। और इसकी जो मेजर सोर्स मुझे नज़र आती है, आसपास जो नाले हैं, छोटे बड़े नाले जो हैं, उसमें जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट आ रहा है, निकल और क्रोमियम की जो प्रेजेंस है वो इस बात को कंफर्म करती है कि अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट जो है वो ड्रिंकिंग वाटर की लाइंस को जो है क्रॉस कंटेमिनेशन की तरफ लेकर जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन पॉइंट्स पे काम करने की ज़रूरत है ताकि हम मेटल पॉइजनिंग से भी हम लोगों को बचा सकें। अगर हम लेड की बात करें तो लेड जो है अगर हम कंटिन्यूस लेड और भी चीज़ों में हमें मिलता है, लेकिन अगर हम लेड को कंटिन्यूसली इस्तेमाल करें तो IQ लेवल डाउन होता है। इसी तरीके से आपके जो बोन्स हैं ये वीक होना शुरू हो जाते हैं, आपका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू हो जाता है, आप
आप फटीक की तरफ चले जाते हैं, आपको हेडेक होना शुरू हो जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी क्रॉनिक और एक्यूट डिसीज़ेज़ जो हैं वो लेड पॉइजनिंग की वजह से होती हैं। इसी तरह आपकी स्किन का कलर जो है वो डार्क होना शुरू हो जाता है। इसी तरह आर्सेनिक है, आर्सेनिक के अगर ज़्यादा से ज़्यादा आर्सेनिक इस्तेमाल किया जाए पानी के ज़रिए भी तो ब्लैक फुट डिसीज़ेज़ हो जाती है। इसी तरीके से निकल और क्रोमियम जो है ये भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को लेड की तरह जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। तो ये जो मेटल्स हैं इनके बहुत ज़्यादा ख़तरनाक असरात होते हैं। कराची में आप जब भी किसी भी टाउन में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में स्टडी करें वाटर से रिलेटेड तो आपको इसी तरह के नताइज मिलते हैं। तो बजाय इसके कि इसमें कमी आए, मुझे तो इसमें नज़र आ रहा है कि दिन ब दिन इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। और फिर इसमें पुअर हाइजीनिक प्रैक्टिसेस भी शामिल हैं जो हमारे घरों में होती हैं। जैसे मैंने अंडरग्राउंड टैंक्स का जिक्र किया, हम अपने पानी के कंटेनर्स का ख्याल नहीं रखते। इवन हमारे यहाँ ना इस तरह की भी प्रैक्टिसेस नहीं है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस हो कि वो किस तरह का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इवन ये जो हैवी मेटल्स हैं ये बॉइलिंग करने के बाद भी ख़त्म नहीं होते। बीमारी फैलाने वाले जो जरासीम है वो तो ख़त्म हो जाएंगे पानी को अगर आप बॉयल करके इस्तेमाल करें, लेकिन ये जो टॉक्सिक मेटल्स हैं ये ख़त्म नहीं होते। इसी तरीके से हमने ऑल्टरनेट जो आरओ प्लांट्स के ज़रिए जो हम बोतल वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी हम नहीं जज करते। 30 रुपये 35 रुपये में कैंस अवेलेबल होती हैं, लोग जाकर उन कैंस को हासिल कर लेते हैं और उनको नहीं अवेयरनेस है कि उसमें किस तरह के सॉल्ट्स मिलाए जा रहे हैं। तो ये जो कराची में गली कूचों में जो आरओ प्लांट्स लगे हुए मैं समझता हूँ इनकी भी प्रॉपर मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है और लोगों को चाहिए कि इसके ऊपर जो है सबसे पहले अपने अंदर एक आगाही पैदा करें और मालूम करें कि कौन से सॉल्ट मिलाए जा रहे हैं, क्या वो सॉल्ट इंसानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। अगर फ़ायदेमंद है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर वो नुकसानदेह हैं तो उससे इज्तनाब करना चाहिए। तकरीबन 300 मिलियन गैलन पर डे से ज़्यादा जो गंदा पानी है वो हम लियारी रिवर के ज़रिए समुंदर में डंप करते हैं। लियारी पे हमने ऐसा स्टडी नहीं की, लेकिन इस तरह की जो फाइंडिंग्स हैं इस पे स्टडी करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे यहाँ ना एक मिस कॉन्सेप्ट है कि हम बोरिंग कर लेते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि बोरिंग कितने फ़िट पर होती है। 75 फ़िट से अबव हम 75 फ़िट से नीचे जाते हैं तो वहाँ से ग्राउंड वाटर स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा लियारी और मलीर की सराउंडिंग में 40-40 फ़िट पर भी पानी मिल रहा होता है। ये वो पॉकेट्स होते हैं ज़मीन के नीचे, जो हमारा जो गंदा पानी होता है वो उन पॉकेट्स में आके जमा होना शुरू हो जाता है और लोग कहते हैं कि हमने बोरिंग करवाई और हमें मीठा पानी मिल रहा है। दरअसल वो फिल्टर्ड वेस्ट वाटर होता है जिसमें वैरायटी ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टॉक्सिक मेटल्स भी होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ इस पर भी लोगों को अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि 75 फ़िट से अबव पे जो आपको पानी मिल रहा है वो ग्राउंड वाटर है, उसके ऊपर जो आपको पानी मिल रहा है वो ग्राउंड वाटर नहीं है, वो फिल्टर्ड वेस्ट वाटर है। सबसे पहले ये कि हमें इस बात को समझना होगा कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। हम पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते, हम ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। तो उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा और टाइम निकालने का मतलब यह है कि आपको जहाँ से भी आप आरओ प्लांट का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी आप टैप वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं, आम आदमी को इस बारे में आगाही देने की ज़रूरत है कि वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ मौजूद हैं। आप बोरिंग करवाने से पहले अपने उस इलाके का पानी किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवा लें ताकि आपको फ़ैसला करने में आसानी हो जाए कि क्या ये पानी पीने के काबिल है या नहीं है। फिर आप जो है वो ग्राउंड वाटर को यूज़ करना शुरू करें। इसी तरह आरओ प्लांट का पानी मुख्तलिफ़ इलाकों में मिल रहा है। बहुत सारे आरओ प्लांट्स वाले जो हैं वो रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आरओ प्लांट का पानी भी इस्तेमाल करने से पहले ख़ुद ये आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी, ये ख़ुद आवाम को ज़िम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि अपने बच्चों का ही कम से कम वो ख्याल करें कि हम फ्यूचर की जनरेशन को किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। कराची में बेतहाशा वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज़ हैं, ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, वो रिपोर्ट्स जनरेट करते हैं, आपको देते हैं। और गवर्नमेंट के भी बहुत सारे इदारे हैं वो भी इंटरटेन करते हैं, उनके पास भी वाटर की लेबॉर्ट्रीज़ हैं। तो अब एक आम आदमी को आगाही देने की ज़रूरत है और वो ख़ुद भी ये एफर्ट्स करे और वो मालूम करे कि उसके इलाके में कहाँ पे वाटर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है और जो भी पानी वो पीने के लिए और अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, मैं ये समझता हूँ कि इस्तेमाल करने से पहले उस पानी को टेस्ट कर लेना चाहिए। तो बहुत सारे मसले ख़ुद ही हल हो जाएंगे क्योंकि इस कंटेमिनेशन के लेवल में जो सबसे बड़ी जो चीज़ हम देखते हैं वो ये है कि पीछे से पानी साफ़ भी सप्लाई किया जाए, हमारी अनहाइजीनिक प्रैक्टिसेस की वजह से ये पानी ज़्यादा ख़राब हो रहा है क्योंकि हमने हर चीज़ को बहुत ईजी लेना शुरू कर दिया है। लेकिन खुदारा पानी के मामले में जो है हमें थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना होगा और ख़ुद भी अवेयरनेस अपने आप को देनी है और दूसरों को भी इस बारे में अवेयरनेस देने की ज़रूरत है।